સૈન્ય અને સમાજ વચ્ચે સેતુ બાંધવા બેલા બોર્ડર બીએસએફ બટાલિયન 93નું સત્યુતય કદમ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ઘનશ્યામ બારોટ મા ન્યૂઝ લાઈવમાં આપને આવકારું છું। આજે જણાવતા આનંદ થાય છે કે અમે અત્યારે દેશની સરહદ ઉપર એટલે કે બેલા બોર્ડર ઉપર છે। ખાસ તો સમાજ અને સૈન્ય વચ્ચે એક સેતુ જાળવવાનો પ્રયાસ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી લશ્કર દ્વારા થઈ રહ્યો છે। એને ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજથી જોડાવા માટે, કારણ કે દેશના હમણાં જ સાહેબે જણાવ્યું કે સરહદ ઉપર તો અમે ઊભા જ છીએ, પણ જે દેશની અંદરના તત્વો છે, જે સમાજની અંદરના તત્વો છે, એને સાચવવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક સમાજની જરૂર પડતી હોય છે। એટલે સમાજ અને સૈન્ય એટલે કે પ્રજા અને આપણા સંત્રીઓ, સરહદના સંત્રીઓ વચ્ચે એક સેતુ જળવાઈ રહે એનો પૂરેપૂરો પ્રયાસ અહીં સિવિક એક્શન પ્રોગ્રામ 2023 અંતર્ગત કરવામાં આવ્યો છે। મારી સાથે અત્યારે DS અहुलावत साहब છે। આપણે એમને જ મળશું કે સાહેબ, सर ये कितने सालों से ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है और आज के दिन ये कितना प्रोग्राम था? देखिए, ये प्रोग्राम वर्षों से चला आ रहा है। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले, बसने वाले गांव और वहाँ के जो बासिंदे हैं उनसे हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का जुड़ाव बना रहे। और भारत सरकार की बहुत सारे इस प्रकार के उपक्रम हैं, उनमें से एक ये भी है कि हम जो गांव बॉर्डर पे हैं उनसे हमारा किसी न किसी तरीके से जुड़ाव बना रहे। उसी कड़ी में सिविक एक्शन के तहत ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम स्कूल के जो बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, जो भी स्कूल्स हैं बॉर्डर विलेजेस में, उनके बच्चों से हमारा जो है रास्ता बना रहे। गांव के सरपंच, उप सरपंच, मेंबर और जितने और बुज़ुर्ग मेंबर्स हैं उनके साथ हमारा जुड़ाव बना रहे और हम एक दूसरे को सहायता कर पाएँ, अपने विचार का आदान प्रदान कर पाएँ और एक मैसेज हम दे सकें कि हम सब, चाहे वो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, चाहे बॉर्डर पे रहने वाले ग्रामीण हैं, हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की एकता के लिए काम कर रहे हैं और भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे। सर, खास तो आपकी निश्रा में, आपके सानिध्य में ये कितना प्रोग्राम है? देखिए, इस यूनिट को आए हुए यहाँ तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो हमने 2 बार ये प्रोग्राम किया है। एक बार दूसरे इलाके में जब ये यूनिट थी वहाँ किया, अब की बार हम यहाँ कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है ये प्रोग्राम साल दर साल जारी रहते हैं। मेन मकसद यही है कि गांव से हमारा जुड़ाव बना रहे और हम सब जो है देश के लिए इकट्ठा अपने अपने तरीके से देश के लिए काम करते रहें। सर, कितने स्कूलों को आज इनाम दिया? अभी 8 स्कूलों को ये हमने स्कूल के में काम आने वाली चीज़ें बांटी हैं, जो कि आप लोगों ने यहाँ अभी देखा ही है। और आगे भी सरपंच, उप सरपंच और गांव के जो मौजूद आदमी उनसे बात करके और भी हम हेल्प दे सकते हैं और देते रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। डिपेंड करता है कि गांव में किस प्रकार की ज़रूरत वो महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सर। दर्शक મિત્રો, હું આપને જણાવી દઉં, અહીં એક મોટું સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું। સરપંચ શ્રી હેતુભાઈ વાઘેલા, સીમા જનકલ્યાણ સમિતિના મહામંત્રી જીવણભાઈ આહિર, એડવોકેટ ભૂપતસિંહ વાઘેલા, એવા ઘણા વ્યક્તિઓ કે જે સૈન્યને ચાહે છે, જે સરહદને ઈચ્છે છે, એવા ઘણા લોકોનું અહીં યોગદાન પણ લેવું અને ખાસ તો શિક્ષકોએ જે રીતે ભાગ લીધો છે અને બાળકોમાં જે એક સૈન્ય પ્રત્યે ક્યાંક ને ક્યાંક સૈન્યથી જોડાવા માટેનું અહીંયા જોયું તો સરહદના બાળકોમાં સૈન્ય પ્રત્યે જે એક લાગણી હતી, એમનો જે એક ઉત્સાહ હતો, એ પણ અહીં સ્પષ્ટ વર્તાઈ રહ્યો હતો। કેમેરામેન બાબુભાઈ આહિર સાથે ઘનશ્યામ બારોટ, મા ન્યૂઝ લાઈવ, બેલા બોર્ડર। यहाँ आए हुए सभी स्कूल के अध्यापकगण, गांव के मौजूद आदमी, बुजुर्ग आदमी, जिन्होंने यहाँ आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और अलग अलग स्कूलों से आए हुए प्यारे बच्चों, 93 बटालियन BSF आप सबका इस प्रांगण में स्वागत करती है। इस अवसर पर मैं 1-2 बातें कहना चाहूँगा जो आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं।
जैसा कि हम सभी को मालूम है, हम सभी को विदित है कि आज के समय देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है और संसार भी किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आजकल हमारे पास हर घर में टेलीविज़न है, अखबार आता है, हमारे मोबाइल के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन है, यूट्यूब, इंटरनेट और ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब कुछ चीज़ों का हम आज के दिन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए संसार में क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है हमारे को हर रोज़ प्रतिदिन की खबर मिलती रहती है। मैं संसार के ऊपर ज़्यादा ना जाते हुए अपने देश के ऊपर सीमित रहूँगा, क्योंकि वो फिर ज़्यादा लंबा भाषण हो जाएगा। देखिए, देश में बॉर्डर्स के ऊपर, सीमाओं के ऊपर तो सैनिक अपना काम कर ही रहे हैं, देश की रक्षा और सुरक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे अहम मुद्दा है, वो ये है कि देश बहुत बड़ा है, आकार में बहुत बड़ा है और जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े देश में अनेक प्रकार की विघटनकारी शक्तियां दिन प्रतिदिन 24 घंटे 12 मास देश को नुकसान पहुंचाने में लगी रहती हैं। सैनिक तो सीमा पर खड़ा होकर अपनी ड्यूटी निभा लेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी एकदम लिखी हुई है। 1 नंबर पे तुझे ये करना है, 2 नंबर पर तेरे को ये कार्रवाई करनी है, 3 नंबर पर ये कार्रवाई करनी है। उसको पता है, उसके हाथ में हथियार है कि सामने से दुश्मन आएगा, एक बार उसको चैलेंज किया जाएगा, अगर वो रुक गया तो उसको एप्रीहेंड किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा, और यदि नहीं रुका तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, गोली मार के उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि कोई भी हमारी सीमाओं के अंदर बिना हमारी इजाज़त के अगर घुस रहा है तो वो हमारी नज़रों में वो दुश्मन है। दुश्मन को एक बार इंसानियत के नाते चैलेंज किया जाएगा, रोका जाएगा, अपनी पहचान बताने के लिए बोला जाएगा, नहीं रुकता है, अपनी पहचान नहीं बताता है, तो उसको गोली मारकर वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन जो देश के अंदर चल रहा है और जो शक्तियां देश को नुकसान पहुंचाने में 24 घंटे लगी हुई हैं, उनके साथ ये कार्रवाई हम नहीं कर सकते जो सीमा के ऊपर कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जितने भी समाज में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, किसान से लेके टीचर से लेके प्रोफेसर, वकील और जो भी अलग अलग व्यवसाय में हमारे देश की जनता लगी हुई है, उन सब की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें नित्य प्रतिदिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी शक्ति, ऐसी कोई भी पावर, ऐसा कोई भी ग्रुप या ऐसी कोई भी संस्था जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामने से या छुपकर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, उसको अपने अपने तरीके से रोका जाए। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी समझदार हैं। और कोशिश ये की जाए कि देश आगे बढ़े। तो इस चीज़ के ऊपर अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा तो फिर वही बात है कि लंबा ये भाषण खिंच जाएगा। लेकिन मेरी आप सभी से आग्रह है, विद्यार्थियों से लेकर और समाज के बुजुर्ग से बुजुर्ग जो इंसान है, जो नागरिक है, हम सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। दूसरी बात आज के ज़माने में जो बहुत ज़रूरी हो गई है वो हमारे विद्यार्थियों से जुड़ी हुई बात है, जो आप लोगों को कहना चाहूँगा। जैसे जैसे ये सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तो इसका कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। जो सबसे बड़ा नुकसान आज के दिन देखा जा रहा है वो ये है कि
पढ़ाई के लिए स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो कई बार यदि उनके ऊपर नज़र ना रखी जाए तो बच्चा विद्यार्थी पथ भ्रष्ट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सब की जिम्मेवारी बनती है, समाज की, माता पिता की तो बनती ही है। उनका पुत्र पुत्री कहीं पढ़ रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे यूनिवर्सिटी में। और जो बुराइयां हैं, खास तौर से ड्रग्स की जो समस्या आज के दिन बहुत ज़्यादा हो गई है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के आगे दाएं बाएं इधर उधर एकदम आइडेंटिफाइड प्लेसेस हैं जिनको आप कह सकते हो कि ये जगह और ये जगह, यहाँ ये चीज़ मिलती है। उनको ऐसी सब जगहों को जो है, ऐसे आदमियों को डिस्करेज किया जाए, हो सके तो कानून के हवाले किया जाए, ताकि जो है ये जो बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं, इनका रास्ते में कोई, इनकी प्रोग्रेस और इनकी डेवलपमेंट में कोई बाधा ना आ पाए। बच्चा को जैसे जिस तरीके से उसको सिखाया जाएगा, जैसे उसको बताया जाएगा, जैसे समझाया जाएगा, जैसी शिक्षा दी जाएगी, वैसा ही नागरिक वो आगे जाकर बनेगा। देश बहुत बड़ा है और हम सबको मिल के काम करने की जरूरत है। ऐसी हालात में जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की बन जाती है। एक चीज़ और मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं हरियाणा राज्य से हूँ और हरियाणा और गुजरात का जो कल्चर है वो काफ़ी मिलता जुलता है। दोनों राज्यों में किसानी है, फार्मिंग, कैटल रियरिंग है, पशुधन है और किसान है। पहनावा भी तकरीबन मिलता जुलता है। जैसे यहाँ धोती कुर्ता है, वैसे ही वहाँ जो है हमारे बुजुर्ग धोती कुर्ता पहनते हैं। और जो हमारी माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने दिनचर्या जो उनकी रहती है वही घर का काम, और जो किसान, जो उनका घर वाले हैं, उनके काम में हाथ बटाना, ये सारी चीज़ें दोनों राज्यों में तकरीबन समान हैं, कोई ख़ास फर्क नहीं है। तो एक चीज़ और भी समान है, जो मैं असल में जिस पॉइंट पर जोर देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपनी बेटे और बेटी में काफ़ी फर्क करते हैं। अगर सुबह के टाइम नाश्ता अगर दिया जाएगा तो मैंने ऐसा देखा है यहाँ भी और हरियाणा में भी, तो उस एक गिलास में दूध डाला जाएगा, तो जो बेटा है, लड़का है, उसके गिलास में थोड़ा ज़्यादा दूध डाल देगी उसकी माता, और उस बच्ची के गिलास में थोड़ा कम दूध डाल देगी। ऐसा कतई ना करें, समय बदल चुका है। अब हम इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने अपने आप को प्रमाणित कर दिया है कि वो किसी भी फील्ड में लड़कों से कम नहीं है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई विषय हो, चाहे समाज से जुड़े हुए विषय हों, हर विषय में, राजनीति तक भी आज के दिन, अगर आपको बच्चों को मैं बताना चाहूँगा आगे, आज के दिन भारत की राष्ट्रपति भी एक महिला है, भारत की वित्त मंत्री वो भी एक महिला हैं, पहले वो भारत की डिफेंस मिनिस्टर भी रही हैं। और अगर मैं ऐसे गिनाना शुरू करूं तो इतनी महिलाएं हैं जिन्होंने सफलता की वो ऊंचाइयां हासिल की हैं कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो कृपया करके जितने भी माता पिता हैं वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि बेटे और बेटियों में फ़र्क ना करें, और बेटी का भी उतना ही ध्यान रखें, खाने पिलाने से लेके और शिक्षा तक, जितना वो अपने बेटे का ध्यान करने की कोशिश करते हैं। ये 2-4 पॉइंट मैं आप लोगों को कहना चाह रहा था। जहाँ तक आज के इस फंक्शन का जो मोटिव है वो यही है कि हमें फोर्सेस को कुछ सरकार की तरफ से सालाना कुछ पैसा मिलता है, जो कि गांव में सरपंच से विचार विमर्श करके उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस जो है
छोटे अमाउंट में हम उनकी किस तरीके से सहायता कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम आपस में बात करते हैं। और जैसा सरपंच साहब या मेंबर साहब हमें बताते हैं, गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इन चीज़ों की इतने धन में हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती हैं और ये चीज़ें आप हमें दीजिए। तो हम सालाना जो है, चूँकि ये भारत सरकार का उपक्रम है, उनका कार्यक्रम है, सरकार की तरफ से पैसा आता है, हम आप लोगों को वितरित करते हैं। और ज़्यादातर यही देखा गया है कि स्कूल के लिए वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, क्योंकि ज़रूरत भी वही है। थोड़े अमाउंट में, आज के दिन महंगाई है, थोड़े अमाउंट में जो बेसिक नीड और रिक्वायरमेंट है वो स्कूल की ही पूरी हो पाती हैं। तो उसी कड़ी में जो है, अब की बार भी हमने आप लोगों से बात करके कुछ स्कूल के लिए सामान वगैरह खरीदा है। वो बच्चों को हम स्कूल टीचर और प्रिंसिपल या जो भी जो है मौजूद आदमी होंगे उनको हम यहाँ देंगे, ताकि बच्चों के काम आ सके। और बच्चों का जो एक कलेक्टिव हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आगे बढ़ाने में इन चीज़ों का भी अपने तरीके से जो है एक योगदान रहेगा। तो अभी मैं सभी स्कूल टीचर्स और दूसरे गणमान्य व्यक्ति जो हैं उनको आमंत्रित करूंगा इधर। वो स्कूल का नाम हम बोलेंगे, साथ में जो सामान बांटना है वो बता दिया जाएगा, और वो कृपया यहाँ मंच पर आएं और ये सामान अपने स्कूल के लिए ग्रहण करें।